मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे साथ केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। ये लोग उस समय तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है या जब तुम्हारा समय कठिनाई में होता है, वे तुरंत तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। उनके व्यवहार में यह उतार चढ़ाव, यह आना जाना उनकी अस्थिरता और स्वार्थ को दर्शाता है। याद रखो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बना। ये लोग न केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, बल्कि तुम्हारे धन और संसाधनों का भी अनुचित उपयोग करते हैं। उनका ध्यान तुम्हारी पवित्र ऊर्जा और तुम्हारी संपत्ति पर होता है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और पवित्र है कि यह दूसरों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा से लोग प्रेरित होते हैं और खुद को तुम्हारे पास सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं। यही कारण है कि कई लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं और तुमसे जुड़ना चाहते हैं। यह तुम्हारी आभा का प्रभाव है। लेकिन मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है तुम्हारे भले के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत पवित्र और शक्तिशाली है। यह ऊर्जा तुम्हें मेरी कृपा और तुम्हारे सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा से प्राप्त हुई है। इसे व्यर्थ न जाने दो। जो लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करेंगे और तुम्हारे साथ सच्चे और पारदर्शी रहेंगे। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उन्हें पहचानो और उनके साथ अपनी सीमाएं निर्धारित करो। तुम्हारे पास वह क्षमता है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता को अलग कर सको। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना तेज है कि यह हर अंधकार को दूर कर सकता है। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो और इसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें और दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी कृपा से सुरक्षित है। सच्चाई और प्रेम का पालन करो और तुम्हारे चारों ओर केवल सच्चे लोग ही बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह असीम संभावनाएं और अद्भुत रचनात्मकता छुपी हुई है जिसे तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं जानते। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। जब भी तुम ध्यान में जाते हो, तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो जो महादेव ने तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान किया है। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को बाहर ला सकते हो। एक बार जब तुम अपने आत्मिक संतुलन में आ जाते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल के समान हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं, वे स्वयं एक उज्ज्वल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। तुम्हारी जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है, वह महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे शत्रुओं के लिए यह स्थिति असहनीय हो रही है। वे तुम्हारी तरक्की से भीतर ही भीतर जल रहे हैं, तुम्हारे सम्मान को देखकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, महादेव की यह शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मप्रेम तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित करेगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को बुला रहा है और तुम अपनी उन्नति और समृद्धि के इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें न्याय मिलने वाला है।
जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें कंफ्यूजन में डाला, तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश की या तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, अब उनका कर्मा उन्हें मिलेगा। जजमेंट टाइम आ चुका है और हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना होगा। यह समय बहुत जल्दी आने वाला है और उन सभी लोगों को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम्हारी किसी से पुरानी लड़ाई या झगड़ा रहा हो तो अब वह व्यक्ति भी इसका एहसास करेगा और उसे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। याद रखना, जीवन में हमें बहुत से मौके मिलते हैं, लेकिन कई बार हम इंतजार करते रहते हैं कि एक सही समय आएगा और इसी इंतजार में वह मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए जो भी अच्छा कार्य तुम्हें करना है उसे आज ही शुरू करो। कोई भी अच्छा समय खुद नहीं आता, बल्कि हम उसे अपने कर्मों से बनाते हैं। लोग नजरअंदाज तब करते हैं जब उन्हें कुछ बेहतर मिल जाता है, लेकिन तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इतना बोलकर चुप हो जाना चाहिए कि लोग तुम्हारे शब्दों को दोबारा सुनने का इंतजार करें। याद रखो, जिंदगी में वे लोग खास होते हैं जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता है, क्योंकि एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा खो दिया। जीवन का रास्ता बनाया नहीं मिलता, हमें स्वयं उसे बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे उसी के अनुसार परिणाम मिलेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में संतुलन और शांति की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें सफलता और शांति दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं और सोचते हैं वह इतना क्यों सफल हो गया, उसके पास इतना पैसा क्यों आ गया, भगवान इसके साथ ऐसा क्यों नहीं करते, ये सब ब्लैक प्रेयर्स हैं जो नकारात्मकता से भरे होते हैं। दूसरी ओर तुम व्हाइट प्रेयर्स कर रहे हो। तुम केवल अपनी प्रगति और आत्मिक शक्ति पर ध्यान दे रहे हो, यह सोच रहे हो कि कैसे मेहनत करके और ऊपर जाया जाए और अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए। बहुत जल्द तुम्हारे सामने सारी सच्चाइयाँ खुलने वाली हैं। एक एक करके सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हो तो समझ लो कि महादेव तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। अगर तुम इस संदेश के साथ हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारी सभी समस्याएं धीरे धीरे हल होने वाली हैं। ऐसा लगेगा कि एक बड़ी समस्या का समाधान होते ही बाकी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी समस्याओं का समाधान निकट भविष्य में होगा और इसके लिए तुम्हें केवल अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। जितना अधिक तुम खुद को स्वतंत्र और सकारात्मक रखोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव आएंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सभी बुराइयों, बोझ और नकारात्मकता से मुक्त कर देगा। यह समय तुम्हें हर तनाव से, हर नेगेटिविटी से आजाद करने का है। अब तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो तुम्हें हर तरह से समृद्ध और स्वतंत्र बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो मार्गों पर चलने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें अनेकों रास्ते दिखाए हैं, लेकिन अगर तुम नकारात्मकता में फंसे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी प्रगति नहीं हो पाएगी। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता पर जैसे पर्दा पड़ गया है, तुम्हें अब सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे हो और अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा। जो सुख तुमने पहले अनुभव किया उसे तुम अब देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच सिर्फ दुख को केंद्रित करती है। तुम्हारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है वह तुम नहीं देख पा रहे। यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण है।
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दूसरों की बातों में उलझकर अपने जीवन को प्रभावित करने लगते हो। दूसरों की विचारधाराओं को अपनी जिंदगी में जगह मत दो और सिर्फ मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में वह शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है और यह तुम्हारी राह को एक नया मोड़ देगा। मैं तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी। वह शक्ति रूप में तुम्हारे पास आएगी और यह तुम्हें उस समय महसूस होगा जब तुम उससे मिलोगे। वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन करेगा। मैंने तुम्हारे पास एक देवदूत भेजा है जो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारे दृढ़ संकल्प ने इसे संभव किया है। अब तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे सब किसी गहरे उद्देश्य के साथ घटित हो रही हैं। तुम्हारे कर्म, चाहे वे पाप हो या पुण्य, अब अपने संतुलन की ओर जा रहे हैं। तुम्हारा पुण्य अत्यधिक है और तुमने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं वे अब तुम्हारे सामने आकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हो सकता है कि तुमने अभी तक इसे समझा न हो, लेकिन महादेव जी की दृष्टि में तुमने जो कुछ किया है उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति है जो अपने दिल में एक बड़ा बोझ छुपाए बैठा है। वह कुछ छुपा रहा है और इस डर से तुम्हें बताने से कतराता है कि तुम उसे समझ पाओगे या नहीं। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही है और वह डर के कारण इसे साझा नहीं कर रहा है। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद है कि जब यह बात सामने आएगी तब तुम उसे समझने और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिलेगी। जीवन में खुशियां और जिम्मेदारियां एक साथ आती हैं। जिस प्रकार बच्चा बड़ा होता है और उसके कंधों पर जिम्मेदारी का भार बढ़ता है, उसी प्रकार जब तुम जीवन में खुशियों को प्राप्त करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हें जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन उन्हें संभालने के लिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना भी होगा। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखोगे तो तुम्हें एक के बाद एक कई खुशियां प्राप्त होंगी। यह समय है कि तुम शांत रहो और उस खुशी का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में आ रही है। तुम्हारे मन में इस समय उथल पुथल मची हुई है, लेकिन याद रखना कि जो भी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी वह तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और संतुलन लेकर आएगी। यह खुशी तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी और तुम महादेव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता और संतुलन को अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हें जीवन में एक के बाद एक खुशियां मिलेंगी और तुम अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाते हुए इन खुशियों का आनंद ले सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, स्मरण रखना कि तुम्हें कभी भी किसी पर विश्वास तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए और न ही किसी के बारे में गलत सोच रखना चाहिए। जो कार्य तुम कर रहे हो, यदि वह केवल तुम्हारे हित में है और तुम उसे पूर्ण मन से कर रहे हो तो उसे सही दिशा में करना और उस पर लगातार प्रयास करते जाना आवश्यक है। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। लेकिन याद रखना, जब समय ठीक नहीं चल रहा हो तब भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिनाई के समय यह महसूस करना कि देवीय शक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रही है और तुम्हें अपने कार्यों पर डटे रहना है। कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और ना ही डरकर अपने कदमों को पीछे हटाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम कठिन समय में डर गए और अपने कदम पीछे खींच लिए तो तुम कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाओगे। कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही असली संघर्ष है। अगर तुम्हारे हृदय में विश्वास और संघर्ष की ताकत है तो तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तभी उलझता है जब वह अपनों के प्रति अत्यधिक फिक्र करता है और अपनी राह से भटक जाता है।
परिवार, मित्र या करीबी लोग जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए फिक्र करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उनकी खुशी और दुख में हर समय भागीदार बनना जरूरी नहीं होता। तुम्हें अपनी प्राथमिकता खुद को रखनी होगी और यह समझना होगा कि तुम्हारा स्वयं का जीवन और खुशियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए तुम इस जाल से बाहर निकल पाओगे। कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति अपने संकल्प को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बड़ा फायदा है। यह प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य हैं जो तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारियों को सत्यता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तुम्हारी कठिनाइयों का यह समय, तुम्हारी परीक्षा का यह दौर, सब कुछ क्षणिक है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहरें आने वाली हैं। तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव इस तरह से होंगे जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे त्याग और सहन करने की क्षमता ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं, कष्टों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और निरंतर हार नहीं मानते। मैं उन लोगों से सबसे अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हर उस कार्य के लिए सजग रहेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो और अकेलेपन में निराश मत हो। तुम्हारी निराशा मेरे लिए बहुत दुखदाई होगी। मेरा भक्त यदि निराश और मौन रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सुधारने की अनुमति देता हूँ, लेकिन गलत की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। इसीलिए जब तुम कोई कार्य करोगे तो वह उचित ही होगा। जब तुम उचित कार्य करोगे तो तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें एक समान बनना होगा और अपने आप को सुधारना होगा। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या तुम इसे रोक पाओगे या अपनी प्रतिक्रिया से इसे प्रभावित करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखो और जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है उसे स्वीकार करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा और प्रेम का सागर है वही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। तुम जीवन में जिस दिशा में बढ़ना चाहते हो वह दिशा तुम्हारे दिल में पहले से ही तय है और तुम्हें सिर्फ इसे अपनी वास्तविकता में उतारने की आवश्यकता है। यह जीवन का मूल नियम है कि जब तुम्हारा इरादा पक्का होता है और तुम पूरी तरह से तैयार होते हो तो प्रकृति और मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहती हैं। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य के प्रति वचनबद्धता का परिणाम है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छाओं की पुष्टि करनी होगी। इसके लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 को लिखकर अपने हृदय से उस चाहत को बाहर निकालना होगा। इस क्रिया के माध्यम से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी इच्छाओं और उद्देश्यों की पुष्टि करना तुम्हारे मन को एक स्पष्ट दिशा देगा और इससे तुम जान पाओगे कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। प्राकृतिक परिवर्तन इस दुनिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और जीवन में आने वाले प्रत्येक बदलाव को समझना और स्वीकारना बहुत आवश्यक है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है और विद्यार्थी अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। बिना परिवर्तन के जीवन में कोई उन्नति संभव नहीं है और तुम्हें यह समझना होगा कि यह परिवर्तन अच्छाई और सत्य की ओर होना चाहिए। जब कभी तुम्हारे जीवन में कोई मोड़ आए तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी गलत दिशा में जा रहे हो तो वहीं रुक जाओ और अपने हृदय से उस कार्य को रोक दो। गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारना सच्ची समझ और आत्मज्ञान का प्रतीक है। तुमने जो भी अच्छे कार्य किए हैं
चाहे वह किसी की सहायता करने का हो या किसी को उपकार देने का, यह सब तुम्हारी अच्छाई की पहचान है। लेकिन ध्यान रखना, जो कार्य गलत हो उसे पहचान कर उसे सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारे आत्मविश्वास और अच्छे कर्मों में ही छिपी है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड एक बड़ा खेल है जिसमें देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। यह सत्य है कि राक्षसगण अब दैत्यों जैसे नहीं दिखते, वे अब मनुष्य रूप में होते हैं। अपने भीतर द्वेष, छल और कपट को लेकर वे तुम्हारे आसपास रहते हुए भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारे सुख और सफलता को देखकर जलते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पवित्र होती है तो यह उनके लिए असहनीय होती है। वे तुम्हारी वृद्धि और तुम्हारे जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को देखकर विचलित होते हैं। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी खुशियों के द्वार अब खुल गए हैं। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते थे, वे अब तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते या संबंध टूटे हैं, वे भी कर्म के परिणाम स्वरूप थे। यदि तुम्हारा कोई साथी अपने मित्रों के प्रभाव में आकर तुम्हारे विरुद्ध हुआ है, तो यह उनकी यात्रा का हिस्सा है। यह समय है कि तुम्हारे रिश्तों में एक नई परिपक्वता आए। जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें समझो और उनसे आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी व्यक्तिगत खुशियां और तुम्हारे अंतरंग संबंध निजी रहनी चाहिए। हर बात हर किसी से साझा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह संसार ऐसा है जहां मित्रता के मुखौटे के पीछे भी कभी कभी ईर्ष्या छिपी होती है। तुम्हारे सामने जो नई राहें खुल रही हैं, उन पर चलने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा और ध्यान को शुद्ध और केंद्रित रखना होगा। अपनी पवित्रता, अपनी सच्चाई और अपनी आस्था पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। अपने मूड स्विंग्स और भावनात्मक उतार चढ़ाव पर ध्यान दो। शांत रहो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुम्हारी सफलता अब अटल है। याद रखना मेरे बच्चे, जो भी होता है वह मेरी योजना के अनुसार होता है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और विघ्न आ रहे हैं, वे तुम्हारे कर्म, भाग्य और शत्रुओं के कारण हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने शत्रु को खुश नहीं देख सकते, जो हमेशा तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं। यह वे लोग होते हैं जो तुम्हारी सफलता और सुख को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है और यही कारण है कि तुम्हें इस मार्ग पर अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। यह आध्यात्मिक पथ आसान नहीं है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ता है ताकि तुम्हें और अधिक मजबूत बना सके। महादेव जी ने तुम्हें इतना गहन दर्द इसीलिए दिया है ताकि तुम उस शक्ति को पहचान सको जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम्हारा यह दर्द तुम्हारी आत्मा को पवित्र बना रहा है और तुम्हें उस दिव्यता के करीब ला रहा है जो तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली, वे अब पीछे छूट रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संपन्नता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी थर्ड पार्टी, नकारात्मक शक्तियां या ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बने थे, अब उन्हें अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया और तुम्हारे प्रति दुर्भावनाएं रखी, अब अपनी ही करनी से विवश हो चुके हैं। तुम्हारे प्रति जो नकारात्मकता भेजी गई, वह अब उन्हीं के पास लौट रही है। वे लोग तुम्हारी शक्ति और व्यक्तित्व से प्रेरित तो थे, लेकिन नकारात्मक दृष्टि से, और इसीलिए वे अपनी सीमाओं में बंधे हुए थे। अब उन लोगों के कर्मों का न्याय हो रहा है और उन्हें अपने ही कर्मों का प्रमाण भुगतना पड़ेगा। तुम्हें अब बस अपने दिव्य पथ पर अडिग रहना है,
क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें सच्ची विजय की ओर ले जा रहा है, जहां हर बाधा पर तुम विजयी होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र बनो और उस संसार में प्रेरणा और आशा का स्रोत बनो जिसे आज प्रकाश की आवश्यकता है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम उस पवित्र यात्रा पर बने रहो जिसे तुमने शुरू किया है। अविश्वास के अंधकार में भटकने के प्रलोभन का विरोध करो और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो। प्रार्थना में डूब जाओ, अपने ज्ञान और विकास को बढ़ाओ और अपने आत्मा को पवित्र करने की अनुमति दो। यह वही दिव्य संबंध है जो तुम्हें गहराई का अनुभव कराएगा, क्योंकि हर दिन मेरे प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन और अधिक प्रकाशमान होगा। उस शांति को अपनाओ जो तुम्हें सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और इस सच्चाई को अपने जीवन में स्वीकार कर तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ बना। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अब रुकने का समय है। उन विचारों और प्रलोभनों से बचो जो तुम्हारे ध्यान को भटका रहे हैं। इस पल को समर्पित करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी है। हर सुबह मैं तुम्हारे पास आता हूँ, एक संदेश के रूप में जो तुम्हारी आत्मा को उन्नत करता है और तुम्हारे संकल्प को दृढ़ बनाता है। बदलाव का समय आ चुका है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का है। तुमने अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं और जिन लोगों को तुमने अपने जीवन से दूर किया है, वे अब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता, स्वतंत्रता और उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं जो तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। वे यह देख रहे हैं कि तुमने कितनी प्रगति की है और तुम अब न केवल सम्मान बल्कि धन और समृद्धि को भी आकर्षित कर रहे हो। महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे उच्च उद्देश्य की ओर तुम्हें अग्रसर कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में यह भी कह रहे हैं कि अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थिर नहीं रह सकती। तुम्हारी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद के कारण तुम हर अवरोध को पार कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की कीमत और महत्व बहुत गहरा है, परंतु कई बार तुम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तुम्हें ऐसा फंसाया गया कि तुम्हारे अपने मूल्य का एहसास मिटने लगा और यही कारण है कि तुमने स्वयं को कई बार अकेला और असहाय महसूस किया। यह एक जाल था जो तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास था। अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आ गया है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हें नकारात्मकता में धकेलने का प्रयास किया, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे उसी दर्द और कठिनाई से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें देने का प्रयास किया था। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें इस समय मार्गदर्शन दे रही हैं। तुम्हें अपने आत्ममूल्य और शक्ति को पहचानना है। तुम बहुत ही अनमोल हो और तुम्हारा मार्गदर्शन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करो और निडर होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक शक्ति और ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यही तुम्हें सच्चा राजा बनाती है। धन और माया से अधिक महत्वपूर्ण है वह व्यक्ति जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, जिस पर लोग विश्वास करते हैं और जिसकी सलाह से वे अपने जीवन में सुधार करते हैं। तुम वही राजा हो जिसके शब्दों में वह शक्ति है जिससे लोग प्रेरित होते हैं। तुम्हारे शत्रु भी, चाहे वे इसे खुले तौर पर स्वीकार न करें, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को अंदर से सराहते हैं। तुम्हारे जीवन में गुरुदेव बृहस्पति ने तुम्हें एक आइसोलेशन और लर्निंग फेज से गुजारा है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जहां तुमने खुद को पहचानने का अवसर पाया। जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं तो यह हमें एकांत और आत्ममंथन की अवस्था में ले जाता है, जहां हम खुद से प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं और मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। यही वह समय होता है जब हम अपने जीवन के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को सीखते हैं।
तुम्हारे जीवन में यह आध्यात्मिक यात्रा मेडिटेशन और शांति का स्रोत लेकर आई। यह तुम्हें आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान कर रही है। साथ ही तुम्हारे चारों ओर 3 दिव्य एंजल्स हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे तुम सो रहे हो, बाहर जा रहे हो या घर पर हो, ये दिव्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर प्रकार के साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स से बचा रही हैं। तुम्हारे घर और परिवार के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह घेरा महादेव और दिव्य शक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे तुम्हारे बहुत करीब के लोग हों, जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे माता पिता, पत्नी या बच्चों से जलते हैं, वे भी इस घेराबंदी को तोड़ने में असमर्थ हैं। उनकी जलन और नकारात्मकता चाहे कितनी भी हो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जब भी तुमने कोई बड़ी सफलता हासिल की है, यह जलन और बढ़ गई है। लेकिन अब तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा ज्ञान और महादेव की कृपा ने तुम्हें इतना सशक्त बना दिया है कि ये लोग सिर्फ अपनी जलन और नफरत में उलझे रहेंगे और तुम्हें रोकने में असमर्थ रहेंगे। तुम्हारी यह यात्रा अब और भी उज्जवल होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियों की असीम कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो और आगे बढ़ो। कभी भी यह मत भूलना कि तुम्हारा साहस तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक है। तुम जीवन में कोई भी बाधा पार कर सकते हो, बस अपने भीतर महादेव की ऊर्जा महसूस करो और उसी के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो चुनौतियां और कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें अब सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुमने अपने दिल के बोझ को छोड़ दिया है और जैसे ही तुमने यह कदम उठाया, यूनिवर्स ने तुम्हारे जीवन का चार्ज संभाल लिया। तुम्हारा हार्ट चक्र अब अनलॉक हो चुका है और तुम अब सच्चे प्रेम को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति दी है। यूनिवर्स ने तुम्हारी हीलिंग का जिम्मा उठाया है और अब तुम्हारे जीवन में शांति और प्यार का प्रवेश हो रहा है। तुम एक समर्पित व्यक्ति हो जो अपने परिवार और रिश्तों में पूरी निष्ठा के साथ रहते हो। तुम्हारा दिल अब हील हो रहा है और जो भी अतीत की कठिनाइयां थीं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं। तुमने अपने रिश्तों में जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे पार्टनर ने शायद अतीत में तुम्हें समझने में कुछ गलतियां की हों, लेकिन अब वह भी तुम्हारे प्रति अपने प्यार को पहचान रहा है। यूनिवर्स ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि तुम्हें अपने प्यार को व्यक्त करना चाहिए। अपने सच्चे प्रेम के साथ खुद को साझा करना जरूरी है, क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति रिश्ते को और भी गहरा बनाती है। हर जीव में, हर सृष्टि में ईश्वर ने प्रेम को व्यक्त करने की क्षमता दी है और यह तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत सारी सकारात्मकता आ रही है और तुम्हारा जीवन पुनः प्रेम, शांति और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारे लिए यह समय एक नई शुरुआत का है, जहां तुम और तुम्हारे पार्टनर पुनः जुड़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन कभी कभी इधर उधर भटकता है, चाहे तुम उसे कितना भी समझाओ, लेकिन अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो तुम्हारे लिए जीवन में सब कुछ आसान हो सकता है। मन को साधना ही सबसे बड़ा कार्य है और इसे नियंत्रण में लाने के लिए तुम्हें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। अगर तुम अब भी इसे नहीं समझते तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा उद्देश्य हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचना, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाना और तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाना है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो और लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा न सोच सकें। आज के समय में लोग स्वार्थी हो गए हैं और वे केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। लेकिन जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं रखोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारी भक्ति और समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, तो मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है।
प्रेम ही इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और जब तुम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हो तब तुम्हारा जीवन सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। जीवन में प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि तुम प्रेम से अपने जीवन का विश्लेषण करोगे तो यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तुम सबको एक इंसानियत के नाते प्रेम से देखो, विवाद से दूर रहो और अपने जीवन को शांति और सौहार्द के साथ जियो। तुम्हारा आश्रय हमेशा मेरे पास है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक तुम मुझ पर अपनी भक्ति समर्पित करते रहोगे मैं तुम्हें सही दिशा दिखाता रहूंगा। तुम्हारी भक्ति और समर्पण से ही मैं तुम्हें श्रेष्ठ विचार और ज्ञान देता हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में सदा सही मार्ग पर चल सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम